डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग यूनिट नंबर 3 के न्यूमेरिकल सेक्शन में हैं। हम लोगों ने फोर्स वाइब्रेशन देखा था, उसके डेरिवेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को ड्राइव करके रिलेशन निकाल लिया था। सोल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन गिव्स यू द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। और जो एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन है, दे आर स्टडी इन नेचर, हमेशा प्रेजेंट रहेंगे जब तक एक हार्मोनिक फोर्स यानी एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन के साथ या साइन और कोसाइन एक फ्रीक्वेंसी के साथ हमेशा उस पर एप्लीकेबल रहे। उस कंडीशन में स्टडी स्टेट वाइब्रेशन हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, जिसका आपने क्या निकाल लिया था, रिलेशन निकाल लिया था। एंड उसके बाद हम लोगों ने एम्पलीट्यूड रेशियो और मैग्निफिकेशन फैक्टर भी देख लिया था एक न्यूमेरिकल भी कर। आज की क्लास में हम एक और इट्स अ काइंड ऑफ डेरिवेटिव टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, जहां पर आपको एक छोटा सा डिफरेंशिएशन का डेरिवेशन करना होता है। तो दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर 2 इन दिस सीरीज। द न्यूमेरिकल इज the damped natural frequency of a system as obtained from a free vibration test is 10 hertz। क्या बोला है? डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोल दिया है कि सिस्टम में क्या है, डैम्पिंग है, तभी तो डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी बट व्हेन अ डैम्पर इज आल्सो देयर, सो इट इज डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। 10 हर्ट्ज दे दी है। During the forced vibration test with constant vibrating force on the system, the maximum amplitude is found to be at 9.5 Hz। तो अब ये बोल दिया, डैम नेचुरल फ्रीक्वेंसी दे दिया और बोल दिया गया कि उस सिस्टम में जब वाइब्रेटिंग फोर्स लगाएंगे, सो द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन दैट केस जिस फ्रीक्वेंसी पे आएगा वो दे दिया 9.5 हर्ट्ज। मींस अ सिस्टम इज ऑफ डैम्ड सिस्टम, ये और हमारा एक एक्साइटेशन फोर्स लग रहा है, फोर्स वाइब्रेशन की प्रॉब्लम है। तो फोर्स वाइब्रेशन में डैम्पिंग है, बहुत अच्छी बात है। डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी दे दी 10 हर्ट्ज, बात वहीं खत्म हो जाती। अब एक और पैरामीटर दे दिया है कि एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जब आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेंगे उस वक्त की फ्रीक्वेंसी दे दी गई है 9.5 हर्ट्ज। ठीक है। फाइंड द डैम्पिंग फैक्टर फॉर द सिस्टम एंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। डैम्पिंग फैक्टर निकालना है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना है। सो एज पर अवर प्रॉब्लम, गिवन डेटा ज्यादा दिया ही नहीं है। गिवन डेटा में क्या दिया है कि मेरी डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज दी हुई है और उस फ्रीक्वेंसी पे जिसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जिसको मैं बोल देता हूं एफ, जो कि दी है 9.5 हर्ट्ज। ठीक है। और बोल दिया डैम्पिंग फैक्टर और आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कर देते। अगर एफ डी दिया हुआ है तो ओमेगा डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये एफ डी हर्ट्स में है और मुझे डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो ओमेगा डी डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय ओमेगा एन इनटू 1 minus zeta square. That zeta will decide whether it is close to natural frequency or not. And omega d is given by 2 pi fd. ओमेगा डी इज गिवन बाय 2 पाई एफ डी। तो यहां से मैं ओमेगा डी की वैल्यू निकाल देता हूं और ओमेगा एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो पहले तो ओमेगा डी इज 2 पाई एफ डी। एफ डी इज 10 हर्ट्ज अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब एक और दी गई हुई है वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे मुझे क्या मिल रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, उसको मैं क्या ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दूं। तो सिमिलरली ओमेगा विल बी इक्वल्स टू, यहीं पर कर देते, ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 2 पाई एफ। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई इंटू 9.5 हर्ट्ज। दिस इक्वेशन इज सेकंड। सो हर्ट्ज में दिया है और हमने रेडियन पर सेकंड में निकाल दिया। तो यहां से मैं ओमेगा अपॉन में ओमेगा एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, वही मेरा क्या होगा, आर की वैल्यू हो जाएगी। ओमेगा अपॉन में ओमेगा एन इज 2 पाई इंटू 9.5 अपॉन में 2 पाई इंटू 10 और ये ऊपर चला जाएगा इंटू दिस इज न्यूमरेटर में 1 माइनस जीटा स्क्वायर। 2 पाई चलेगा, दैट इज ओमेगा अपॉन में ओमेगा एन की वैल्यू आ गई, इसको डिवाइड किया तो 0.95 अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये मेरी वैल्यू आ गई। इसको तीसरी इक्वेशन दे देते हैं, ध्यान रखें। ठीक है,
तो यहां से मेरे को ओमेगा अपॉन में ओमेगा एन की वैल्यू है, क्योंकि फोर्स्ड वाइब्रेशन की प्रॉब्लम है, फोर्स्ड वाइब्रेशन है, तो जो एम्पलीट्यूड रेशियो है दैट इज गिवन बाय एक्स अपॉन में एक्स स्टैटिक 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर का होल स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर का होल स्क्वायर। तो दैट इज गिवन बाय द फोर्स्ड वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड रेशियो। अब मुझे बोला गया था मैक्सिमम की कंडीशन, तो मैक्सिमम यानी एम्पलीट्यूड एक्स मैक्सिमम कब होगा, जब आरएचएस मिनिमम हो, यानी एक्सटैटिक मिनिमम हो या आरएचएस मिनिमम हो, डिनोमिनेटर दैट डिनोमिनेटर इज मिनिमम, ठीक है, तभी जाके आपका ये मैक्सिमम होगा। एक मिनिमम अगर रेशियो इज देयर, अगर रेशियो एक मैक्सिमम होना है तो दूसरे को मिनिमम होना ही पड़ेगा ना, तभी तो दैट विल बी द मैक्सिमम। फॉर एक्स मैक्सिमम डिनोमिनेटर विल बी मिनिमम, ठीक है, डिनोमिनेटर विल बी मिनिमम। सो डिनोमिनेटर के मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए मैं क्या करूं, इसके पैरामीटर क्या, आर इज द पैरामीटर ना, क्योंकि यही तो डिसाइडिंग फैक्टर है दैट आर, तो आर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, डी ऑफ डी आर सिर्फ डिनोमिनेटर को कर देता हूं 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस आर है, जीटा नहीं है, 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर का होल स्क्वायर, इसको क्या करूं मैं, डिफरेंशिएट कर दूंगा एंड दैट विल बी पुटेड इक्वल्स टू 0। तो जब इसको डिफरेंशिएट किया तो देखो 2 1 माइनस आर स्क्वायर का 1 माइनस आर स्क्वायर और इस आर स्क्वायर का माइनस 2 आर, ठीक है, प्लस इसको नीचे लाए 2 जीटा आर, ठीक है, फिर इस 2 जीटा आर का 2 जीटा दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको ये 2 और 2 चले गए नीचे जाके, क्या बचा यहां पर माइनस 2 आर 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 जीटा इंटू 2 जीटा और 2 जीटा दैट इज इक्वल्स टू 0। ये उस तरफ गए तो क्या हो गया 2 आर 1 माइनस आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2 जीटा इंटू 2 जीटा आर, ये 2 और 2 भी चले गए, ठीक है। तो क्या बचा मेरा, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं, आर स्क्वायर आर 1 माइनस आर स्क्वायर और देयर इज आर ऑल्सो, so this r and this r is also cancel out, तो क्या बचा 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 जीटा स्क्वायर, ये इस तरफ आया ये इस तरफ चला गया, तो 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सो फ्रॉम r की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ r। तो इस r पे ये टर्म क्या होगी मिनिमम और x क्या हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो r दैट इज ओमेगा अपॉन में ओमेगा n विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर, दैट इक्वेशन इज 5, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, एक इक्वेशन ये आई है और एक इक्वेशन ये आ गई। हम कर क्या रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं, देखो प्रॉब्लम थोड़ा डेरिवेटिव टाइप की है, न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल ये डायरेक्ट हम इसको भी यूज कर सकते हैं, दिस इज आल्सो द डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की कंडीशन है ये 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर और इक्वल्स टू आर, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, इसलिए ये न्यूमेरिकल निकाला है कि कभी कभी आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कंडीशन दे देते तो ये वी कैन यूज डायरेक्ट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर आर की वैल्यू, ठीक है। तो अब मेरे पास यहां पर दिस इज ऑल्सो ओमेगा अपॉन में ओमेगा एन एंड दिस इज ऑल्सो ओमेगा अपॉन में ओमेगा एन, सो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5 से अगर मैं देखूं तो 0.95 अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर
square will be equals to under root 1 minus 2 zeta square. तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो फाइनली वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ zeta equals to 0.30 which is less than. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, कर ही देता हूं. 0.95 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर. अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर ये आएगा. तो जीटा इज 0.3 एंड इट इज लेस देन 1. अगर लेस देन 1 है, इफ जीटा इज लेस देन 1, सिस्टम इज अंडर डैम्ड. सिस्टम इज अंडर डैम्ड. और अगर सिस्टम अंडर डैम्ड है तो दैट इज, हम इसमें से जीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, सी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग. ठीक है. और नेचुरल जीटा की तो निकल गई ना. ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय ओमेगा एन, इज गिवन बाय, दिया हुआ था ना ओमेगा एन, ये रहा 2 पाई इंटू 10 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. कि जब जीटा स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करेंगे सो वी कैन गेट ओमेगा एन, और एफ एन हर्ट्ज में निकाल दो, दैट इज 10.48. तो इट इज वेरी सिंपल. ये सब फॉर्मूले ये सेम की सेम चीज है, उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं. ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम जिसमें आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की कंडीशन क्या है, तो ये इस प्रॉब्लम में डेरिवेशन में यूज कर दिया. इफ द प्रॉब्लम इज ऑफ न्यूमेरिकल टाइप यू कैन डायरेक्टली यूज दिस रिलेशन. So this is all about the numerical on forced vibration. Thank you.